तो चलिए अगला टॉपिक है गुणनखंडन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंडन जो है, गुणनखंड कहते किसको है, या तो फिर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसको कहते हैं? तो जब किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या में किया जाता है, कोई भी संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जाता है, तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे में 15 लेते हैं, 15 को अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 5 अभाज्य संख्या है, 3 5 भी अभाज्य संख्या है। और भी आगे यदि लेंगे 6, या तो फिर 12 लेते हैं, 2 दूना 4 4 तिया 12, ये सब अभाज्य नंबर है। तो जब किसी संख्या का, परिभाषा इसका, जब किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या में किया जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, ये भी 3 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब है आगे, सभी 2 में, सभी पदों होगा, सभी पदों में उपस्थित गुणनखंड को सार गुणनखंड कहते हैं। जो सभी पद में उपस्थित होगा, जैसे में होगा 2x + 4, तो इसको यदि हम गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने x + 2 गुने 2। दोनों पद जो है, यहां दोनों पद में क्या है, 2 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भी इसको बोलते हैं। दोनों में आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, तो इसका गुणनखंड इस प्रकार का हो जाएगा, 2 × x + 2, या तो फिर और होगा इसी प्रकार से 15x² + 10x, 10xy ले लेते हैं। यदि हम इसका भी गुणनखंड करेंगे, पहले 15 का 3 गुने 5 गुने x का करेंगे तो x गुने x प्लस 10 का 2 गुने 5, फिर x है, x का फिर y। तो इसमें क्या बोल रहा है, सभी पदों में उपस्थित, तो इस पद में भी और इस पद में भी उपस्थित होना चाहिए गुणनखंड, तब उसको हम कहेंगे सार गुणनखंड, या तो फिर उभयनिष्ठ कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले 5 है दोनों में, फिर x है, तो 5 और x आ रहा है कॉमन, बाकी सब अंदर रहेगा। 5x, 5 और x को बाहर ले लिया, बाकी बच गया यहां अंदर में 3 और x, प्लस 5 और x को यहां भी ले लिया बाहर, बच गया क्या, 2 और y। तो 5x × 3x + 2y, ये इसका हो गया सार गुणनखंड 5x, ठीक है। 5x क्या होगा, सार गुणनखंड होगा 5x, और इसमें क्या होगा, ये 2, सिर्फ 2 होगा सार गुणनखंड इसका दोनों का। या तो फिर और अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं इसको, जिसे में है, हम यदि 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 का और 10 का, 3 गुने 5, 10 का 2 गुने 5, सार गुणनखंड होगा इसमें क्या, 5। सार गुणनखंड क्या होगा, सार गुणनखंड 15 और 10 का सार गुणनखंड क्या है, 5 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका सार गुणनखंड इसका 5x होगा, इसका 2 होगा। और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा है क्वेश्चन भी, कहां जा 8 का है, 2 इधर। और क्या है, यदि हम किसी भी संख्या को यदि हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो एक जो होता है, एक प्रत्येक संख्या का
प्रत्येक संख्या का एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे मैं 5 का यदि गुणनखंड करना है तो 1 गुने 5 हम लिख सकते हैं। तो एक जो है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा। और यदि है 13 तो 1 गुने 13 इसको भी लिख सकते हैं। 17 है 1 गुने 17। तो एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जो है आगे हम क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 12 का गुणनखंड होगा 3x माइनस 12। तो इसको यदि हम गुणनखंड करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस इसका यदि करेंगे 2 गुने 2, 2 गुना 4, 4 तिया 12। तो जो कॉमन इसमें आएगा उसको बाहर लेना है। 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 को बाहर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा 3 को यहां बाहर लिया, x बच गया। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, यहां भी 3 बाहर ले लिए हैं, इसका भी 2 गुने 2 4। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 3 गुने x माइनस 4। अगला क्वेश्चन सारा गुणनखंड में ही है 5x प्लस 10y। इसका क्या होगा गुणनखंड 5x प्लस 10y। इसका गुणनखंड होगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई। तो कॉमन इसमें आएगा 5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस इसको कॉमन ले लिए हैं 2y। ये होगा इसका गुणनखंड। इसी प्रकार गुणनखंड का बहुत सारा है। अब आगे चलते हैं थोड़ा एक क्वेश्चन m² माइनस 25। इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे हम इसको m² माइनस 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं m² माइनस 25 का गुणनखंड होगा क्या होगा m² माइनस 25 है यहां, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां भी लिख सकते हैं m का स्क्वायर है m², तो m का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ेंगे a² माइनस b² के रूप में। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको हम तोड़ेंगे, ये को मानेंगे m और b है क्या 5। तो a प्लस b मतलब m प्लस 5 और m माइनस 5। तो इसका गुणनखंड ये होगा। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 9x माइनस 27xy। इसका क्या होगा। तो उसी प्रकार इसको भी करना है 3 गुने 3 गुने x माइनस 3 गुने 3 गुने 3, 3 दिया 9 दिया 27 गुने x गुने y। कॉमन क्या क्या रहा है दोनों 3 और x, यहां भी दोनों 3 और x लेंगे, लेकिन यहां पूरे कॉमन आ जा रहा तो बचेगा क्या यहां कुछ नहीं तो 1। इसका क्या होगा 3 दोनों 3 है और x भी है, यहां भी 2 3 है और x। तो यदि कॉमन हम लेंगे इसका
तो दोनों 3 और x, मतलब 3 तिया 9 और x, 9x को मनाएगा। 9x यहां बच जाएगा 1, यहां तो कुछ नहीं बचा है, सारा तो बाहर ले लिए हैं। तो पहले भी बताए थे कि एक जो है जितने भी संख्या है सभी का गुणनखंड होता है 1। अब यहां जो बच गया है 3 गुने 3 और x, ये भी बाहर ले लिए, 3 तिया 9, तो यहां बचेगा क्या, -3y। तो 9x - 27xy का गुणनखंड होगा 9x × 1 - 3y। ठीक इसी प्रकार और आगे है चलिए अगला क्वेश्चन गुणनखंड। तो x² + 6x + 9 का गुणनखंड होगा, क्या होगा इसका गुणनखंड? तो ये जो बताएंगे बहुत अच्छा ही बताएंगे, बहुत सटीक बताएंगे, जो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। बहुत अच्छा तरीका है इसका और बहुत आसान है। x² + 6x + 9 का गुणनखंड होगा, क्या होगा? इसको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा है गुणनखंड का, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे जो बहुत सटीक बताएंगे और समझ में आने लायक बताएंगे क्वेश्चन। तो क्या है x² + 6x + 9? तो सबसे पहले ध्यान देना है कि x² के साथ जो गुना है उसको, और जो संख्या है लास्ट वाला, सिर्फ संख्या को लेना है। ठीक है, तो इसके साथ x² के साथ में कोई संख्या गुना है, कुछ नहीं तो 1 जरूर है, 1 गुने ये जो फ्री संख्या है 9, 1 और 9 को गुना करेंगे कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, उसके बाद 1 और 9 को गुना करेंगे तो 9 आएगा। अब बीच वाले पद को विभक्त करेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जोड़ने पर, क्योंकि प्लस का चिन्ह है यहां, जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर 9 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 6x है तो इसको हम लिखेंगे, यदि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आता है, और 3 और 3 को यदि जोड़ेंगे तो 6 आता है। तो ये ट्रू होगा। ठीक है, ये सही होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? x² + 3x + 3x + 9 किए क्या? बस 6x को 2 बार लिख दिए, 3x + 3x। तो इससे क्या होता है, कॉमन लेने में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो अब कॉमन लेंगे इसका, x² + 3x, x यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो x लेंगे। उसके बाद बचेगा क्या? x प्लस x तो कॉमन में चला गया है, ये बचेगा 3। फिर हम यहां प्लस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह प्लस ही चिन्ह है, प्लस लेंगे। फिर क्या होगा? कॉमन क्या आएगा? इसको यदि हम करेंगे गुणनखंड तो 3 गुने 3 होता है। ठीक है, एक 3 बाहर ले लेंगे तो एक ही 3 बचेगा, और यहां 3 इसका भी बाहर लेंगे यदि तो इसमें बचेगा x + 3 होगा। ये यहां ये ध्यान देना है कि दोनों में से सार गुणनखंड 3 है, ये दोनों में से सार गुणनखंड x है। लेकिन ये भी ध्यान देना है इसमें कि ये जो बॉक्स वाला जो रहेगा दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये गुणनखंड समझ लो होगा। ठीक है, वरना फिर गलत हो जाएगा। ये बॉक्स वाला दोनों बराबर, तब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड होगा, एक x + 3 के बगल में जो है इसमें सार गुणनखंड इसका जो है x, उसको लेंगे। फिर प्लस ये वाला इसके जो बगल में है सार गुणनखंड इसका, उसको लेंगे, x + 3 हो गया। उसके बाद ये दोनों बॉक्स में जो है उसके बगल में एक लेंगे x + 3। तो x² + 6x + 9 का गुणनखंड क्या होगा? x + 3 × x + 3। ठीक है, तो ऑप्शन में ये होगा तो टिक लगा देना है। अब इसी प्रकार आगे है। ठीक है, आगे है तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x², ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, x² + 5x + 6, इसको भी वही काम करना है जो पहले किए थे,
एक्स स्क्वायर के बगल में संख्या क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, गुने फिर संख्या जो है ये 6, कितना आएगा, 1 और 6 को गुना करेंगे 6 आएगा। अब बीच वाले को इस प्रकार लिखना है +5x, इस प्रकार लिखना है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो क्या आएगा, जोड़ने पर 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, और गुना करने पर 3 × 2 6 आएगा। बराबर है, तो बराबर है। तो अब हम इसको फैक्टर करेंगे, x² + 3x + 2x + 6, ये हो गया। ठीक है, ये क्या किए, 5x है, 2 भागों में सिर्फ लिखे हैं, इसी को फिर जोड़ेंगे, दोनों समान पद फिर जोड़ेंगे, फिर यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्यों लिए, कॉमन लेने के लिए। ठीक है, तो अब इसका कॉमन लेंगे, यहां 2x है तो एगो बाहर ले लिए, यहां भी x है। ठीक है, एगो बाहर ले लिए, बच गया 1, फिर यहां से x कॉमन ले लिए तो बच गया 3, प्लस यहां पर क्या बचेगा, इसमें और इसमें क्या है कॉमन, जिसको हम कहेंगे सार गुणनखंड। ये दोनों में से क्या आता है, तो इसको यदि गुणनखंड करेंगे तो क्या है, 3 × 2। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 3, अंदर में 2 कॉमन लेंगे, इसका बचेगा अंदर x प्लस का चिन्ह है, 3 × 2। अगर इसका गुणनखंड करेंगे, आवाज गुणनखंड, तो ये 2 बाहर ले लिए, पहले से बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, 3। यहां ध्यान देना, ये दोनों है बराबर, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसका सार गुणनखंड होगा, ये दोनों का सार गुणनखंड ये है x, और इसका दोनों ये प्लस में है 2। उसके बाद ये दोनों बॉक्स का बराबर होना चाहिए, पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। तो ये दोनों बॉक्स में जो उसके बदले में 1 लिखेंगे, ये रहा x + 2 × x + 3। तो ऑप्शन में ये यदि है तो टिक लगा देना है। अब हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है p² - 10p + 25 का गुणनखंड होगा, मतलब p² - 10p + 25। ठीक है, तो मेरा दोनों लैंग्वेज होता है, जैसे कहीं 10 तो कहीं 10, कहीं 25 तो कहीं 25। ठीक है, ये मिला जुला के मेरा सारा रहता है। तो अब इसको समझ में आ गया होगा, इसको भी रेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है p² - 10p + 25 का गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, भाई इसको भी करते हैं गुणनखंड, p² - 10p + 25, मतलब p² - 10p + 25। तो इसको भी वही काम करना है, जो p² के साथ में जो गुना है, कुछ नहीं तो 1 है, गुने फिर संख्या 25 है, 25 आएगा गुना करेंगे तो। अब क्या करना है, ये बीच वाले को इस प्रकार लिखेंगे, जो जोड़ने पर -10 आना चाहिए और गुना करने पर 25। तो जोड़ेंगे तो -5 -5 बराबर -10 होगा, और गुना करेंगे यदि 5 × 5 तो ये 25 आएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी करेंगे गुणनखंड, क्या कैसे लिखेंगे, 5p - 5p - 5p + 25। तो यहां भी कॉमन लेना है, p इसमें आ रहा है कॉमन, इसमें भी p आ रहा है कॉमन, एगो बच गया अंदर में, -p बाहर ले लिया तो 5 बच गया है। यहां ध्यान देना है, फिर माइनस हम कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, इसमें आवाज गुणनखंड इसको करेंगे, क्या आएगा, 5 × 5, एक 5 को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये 25 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 होगा, तो एक 5 को बाहर लेंगे, एगो 5 बचेगा अंदर में, तो 5 बाहर ले लिए इसका, इसमें बच गया p। ठीक है, और यहां क्या है, प्लस है, और हम लिए हैं कॉमन माइनस, तो 2 माइनस मिल करके एक प्लस बनता है, 2 माइनस मिल करके एक प्लस बनता है। ठीक है, तो एक माइनस को हम बाहर ले लिए हैं, एक माइनस बचेगा यहां, लेकिन 5 कॉमन लिए हैं, यहां भी 5 बचेगा। अब क्या आएगा इसका कॉमन, बस वही p - 5 और p - 5, ये रहा इसका सार गुणनखंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, m² + m - 56 है, m² + m - 56।
तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे हम? ये 56 है, थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं सही या गलत है, क्योंकि डॉट लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन सही है, -56 एम स्क्वायर प्लस एम -56, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करेंगे, इसका भी क्वेश्चन है एम स्क्वायर प्लस एम -56 56, तो इसको भी उसी तरह काम करना है। तो एम स्क्वायर के साथ गुना क्या है? कुछ नहीं तो एक जरूर है, पहले भी बताए थे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड एक होता है, या तो फिर अल्फाबेटिक में रहे एक्स वाई जेड में, या तो फिर कोई संख्या हो एक्स वाई जेड के भी साथ, उसके साथ भी एक गुना रहता है। तो ये हो गया एम स्क्वायर के साथ एक गुना है। फिर संख्या जो 56 है, एक और 56 को गुना करेंगे 56 आएगा। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि गुना करने पर 56 आना चाहिए और घटाने पर ये करना चाहिए, कुछ नहीं तो एक तो है जरूर इसके साथ एक एम। तो आइए कैसे लिखते हैं इसको। यदि 8 में 7 हम घटाएंगे तो एक बचेगा, 8 में 7 घटाएंगे तो एक बचेगा, लेकिन ये हम लिखें क्यों? क्योंकि 8 7 56 होता है इसीलिए, और 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56 आना चाहिए, है दोनों बराबर। तो 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56 आना चाहिए, और 8 में 7 घटाएंगे तो 1। क्लियर है? तो इसको भी उसी तरह लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 7m माइनस 56। क्या किए हैं? दोनों तो पद समान है, ये समान पद है। 8 में 7 घटाएंगे तो 1 1 बचेगा, ठीक है। बस सिर्फ इसको बीच वाले पद को विभक्त किए हैं, क्यों? कॉमन लेने के लिए। तो फिर कॉमन लेते हैं इसको, यहां 2 गो m है, m गुने m, तो एक बाहर ले लिए, एक अंदर बच गया, प्लस इससे भी m बाहर लिए हैं तो यहां 8 बचेगा। अब यहां लेना है माइनस में, माइनस क्या लेंगे कॉमन? इसको गुणनखंड किए तो क्या किए हैं? 8 गुने 7 किए हैं, तो 7 यदि बाहर लेंगे तो बचेगा अंदर क्या? 8। तो सबसे पहले -7 को कॉमन लेना है, -7 को, ठीक है। -7 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? m कॉमन लिए। उसके बाद ये माइनस को बाहर ले लिया तो बचेगा क्या? प्लस बचेगा, और 7 को बाहर लिया तो बचेगा क्या? 8। तो ध्यान ये देना है सबसे पहले कि अगर यहां m प्लस 8 इस तरह आ रहा है तो यहां भी प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब कॉमन आ गया इसका m -7 और m प्लस 8, ये रहेगा ऑप्शन में, इसको टिक लगा देना है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड कैसे होगा? इसको भी गुणनखंड करेंगे। एक तरीका तो जानकारी है, एक करके गुना करके, वो भी, या तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए उसका भी काम करेंगे। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देना है। अब यहां फिर देखना है x प्लस 5 और x माइनस 5 का गुणनखंड होगा, क्या होगा? यहां देखना है, ध्यान ये देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी ए को यदि हम x को ए मानेंगे और ये 5 जो इसको b मानेंगे, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां भी वही आ रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये होगा। क्लियर? अब यहां क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड, इसका क्या होगा? इसको भी वही काम करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 आया तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, 3 का स्क्वायर। तो ये कैसे आ गया? सूत्र में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए को हम एक्स को ए मानेंगे और 3 को बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, या तो फॉर्मूला में होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यार सेम दोनों, सिर्फ अल्फाबेटिक चेंज हो रहा है। तो उस तरह से बहुत सारा चेंज होगा, लेकिन सूत्र को ध्यान में रखते हुए कि उसी के रूप में है।
ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो है ए प्लस बी मतलब एक्स हम क्या लिखे फॉर्मूला के रूप में, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है तब तो लिखाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो फिर ए माइनस बी पहले लिखो ए प्लस बी बाद में लिखो, बात बराबर। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल करते जाएंगे मिटाते जाएंगे क्योंकि जगह भी बनते जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर का गुणनखंड होगा, इसको भी गुणनखंड करना है, चाहिए एक एक करके गुणनखंड करते हैं इसका। 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो आइए देखते हैं इसको। यहां क्या 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर पहले से है, माइनस 25 है यहाँ 25 तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में हम इस तरह होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहां भी दोनों में है तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ये हो गया। अभी किस रूप में आ गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये हम इसको मानेंगे बी हम इसको मानेंगे, तो क्या होता है ए प्लस बी इनटू सॉरी ये ए को 2x माने ना, ये माइनस बी, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये रहा ऑप्शन में, तो टिक लगा देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन है ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 27 एक्स क्यू वाई स्क्वायर का सार गुणनखंड होगा, इसका सार गुणनखंड लिखना है। तो सार गुणनखंड पहले भी बताए थे क्या था, तो ये क्लियर हो गया है। सार गुणनखंड क्वेश्चन क्या है ये वाला, 21 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यह है क्वेश्चन। अब इसको गुणनखंड करना है सभी को, चलिए सभी को गुणनखंड करते हैं। यह है 21 तो क्या होगा ये 3 गुणे 7, अवैध गुणनखंड करेंगे अवैध संख्या के रूप में आएगा। एक्स स्क्वायर इसी तरह रहने देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27, यहां भी एक्स क्यू रहने देते हैं और वाई स्क्वायर, ये भी गुणा के रूप में है, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी है। तो यहां कॉमन क्या क्या आएगा, सार गुणनखंड उसी को कहते हैं, ये जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर ले लेना है। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यहां से भी ले लेंगे, सिर्फ बच जाएगा इसमें एक्स, ठीक है, और कॉमन एक आ रहा है 3 दोनों में, तो सबसे पहले 3 हम बाहर लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर को बाहर लेंगे, ठीक है। बचेगा क्या क्या उसको अंदर लिखना है, इसमें से 3 को बाहर ले लिए हैं, बच गया है 7, सिर्फ 7, बाकी एक्स स्क्वायर भी कॉमन है वाई स्क्वायर भी कॉमन है, प्लस यहां बच गया है क्या, ये तो 3 बाहर ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर भी बाहर ले लिए हैं, वाई स्क्वायर भी बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर यहां से बाहर लिया लेकिन एगो एक्स बच गया है इसमें, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, और एगो एक्स जो बचा हुआ है 100, बस हो गया। उसके बाद 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 7 प्लस 9x, ये हो गया। अब इसका सार गुणनखंड क्या होगा, ये सार गुणनखंड, सार गुणनखंड होगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा ऑप्शन में है, तो टिक लगा देना है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, इसको भी सार गुणनखंड करना है। तो आइए
2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, टू एक्स को 2 इंटू एक्स, ठीक है। फिर है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। फिर है 4x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार। अब इसमें से सार गुणनखंड, मतलब ये जो तीनों में मिलेगा, जो तीनों में मिलेगा उसको हम सार गुणनखंड कहेंगे x। x तीनों में मिल रहा है तो 2x, तो सार गुणनखंड इसका क्या होगा? सार गुणनखंड x है, किसका? 2x, 3x स्क्वायर और 4x क्यूब का सार गुणनखंड क्या है? x है। अगला क्वेश्चन है 8x स्क्वायर वाई और माइनस 32x वाई स्क्वायर का सार गुणनखंड। 8x स्क्वायर वाई और है माइनस में है ना, माइनस 32x वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, इसको गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्या के रूप में। 2 गुना 4, 4 गुना 8, x गुना x, क्योंकि 2 गो है एक्स स्क्वायर इसीलिए, गुने वाई। इसका भी करेंगे माइनस में, तो एक माइनस ले लेते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32 गुने x गुने y गुने वाई स्क्वायर, इसलिए y को 2 बार लिए, ठीक है। अब यहां कॉमन लेना है कि कितना क्या क्या मिल रहा है, ये देखना है, या तीनों 2 इसमें मिल रहा है और तीनों 2 यहां भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई ले लेना है, एक्स वाई यहां भी मिल रहा है, एक्स वाई यहां भी लेना है, ठीक है। तो ये रहा और ये, तो इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने एक्स गुने वाई बराबर 2 दुना 4 दुना 8 एक्स वाई, ये रहा सार गुणनखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बी प्लस ये बी, ये रहा, इसका सार गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ये बी स्क्वायर, ये गुने बी 2 बार करेंगे, बी स्क्वायर इसलिए प्लस ये स्क्वायर है, ये गुने बी, फिर आगे लेंगे ये गुने बी। आप देखना है कि तीनों में क्या क्या मिल रहा है, ए बी और यहां भी ए बी है, तो ए बी को बाहर ले लेंगे, ठीक है। बच गया क्या? बी प्लस, इसमें क्या बच गया? ये प्लस, ए बी को बाहर ले ले, कुछ नहीं तो इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे एक जरूर होता है, बोले थे पहले भी कि एक जो है प्रत्येक संख्या का या तो अल्फाबेटिक में सबका एक गुणनखंड होता है, तो यहां कुछ नहीं तो एक होगा। अब इसका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये भी, ये भी क्या है? सार गुणनखंड है। टिक लगा देना इसको। चलो ये खत्म हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन चलेंगे, एक गुणनखंड का ही है, डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला आप काम करेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे होता है, चलिए तो क्वेश्चन इसका भी आगे। एक क्वेश्चन है अजीब टाइप का है थोड़ा, 39 में 9 घटाएंगे और भागा 3 से देंगे, ठीक है।
का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा? तो यहां सिंपल है, भागा देना है ना, 3 से भागा देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, 39 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा? 30 बचेगा। 30 को 3 से भागा दो 10 आएगा। ये ऑप्शन में टिक लगा देना है। इसी प्रकार है एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर भागा एक्स, एक्स स्क्वायर भागा एक्स। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से भागा देना है, कैसे देंगे? एक्स स्क्वायर बटा में करेंगे सबसे पहले इसको, या तो फिर आगे करेंगे इसको गुणनखंड यदि करेंगे, एक्स गुने एक्स होगा बटा एक्स, ये कटेगा, बचेगा क्या? एक्स। ये होगा आंसर। इसका का मान होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार है, तो इसको टिक लगा देना है ऑप्शन में, जहां एक्स है, ए बी सी डी जो भी है उसमें टिक लगा देना है। आगे है इसी प्रकार का, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना, यही सुमुद्रन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8x³ डिवाइडेड बाय 2x का मान होगा, तो इसको भागा देंगे तो इसका मान क्या होगा? आइए भागा देते हैं 2x। इसको भी वही काम करेंगे, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुने x 3 बार और 2 गुने x, 2 कटेगा, x भी कटेगा, किसी को भी काट दो, बच गया क्या? 2 दूना 4 और x गुने x, 4x²। इसको टिक लगा देना है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा टफ में मिलते जाएगा इसी टाइप में क्वेश्चन। 15z - 25 डिवाइडेड बाय 5 का मान, इसका मान क्या होगा? तो आइए भागा देते हैं इसको भी, 15z - 25 बटा 5। सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉमन लेना है, इससे और इससे गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 5 = 15 गुने z माइनस 5 × 5 = 25 बटा 5। कॉमन क्या आएगा? यहां से भी 5, यहां से भी 5, दोनों से 5 आ रहा है कॉमन, 5 कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है? वो z है, ये z है, हाँ 5 कॉमन आ रहा है, 3z, 3z माइनस 5 बटा 5, 5 5 भी कैंसिल, बचेगा क्या? 3z - 5। इसको टिक लगा देना है ऑप्शन में। आगे फिर इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी टाइप में जो क्वेश्चन है उसको हम छोड़ते हैं। आगे है इसके बाद 9xy 9xy² डिवाइडेड बाय 3xy, 3xy इसका क्या होगा? चलिए डिवाइड करते हैं। नाइन xy² बाय 3xy, तो यहां हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना है। 3 × 9 काटेंगे ज्यादा गंदा हो जाता है, ठीक है। 3 × 9, x भी कटेगा, यहां भी x कटेगा, एगो y चला गया, यहां भी एगो चला गया, ठीक है, एगो यहां बचा हुआ है, तो बच क्या गया? 3 सबसे पहले, उसके बाद y और z, ये आएगा, ठीक लगा देना है, ठीक। एक ही प्रकार का ऐसी एक ही टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देते जा रहे हैं, ठीक है, वो खुद को कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है हल कर दे रहे हैं। आगे फिर
जो टफ वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है 28x² y डिवाइडेड बाय 28x² y डिवाइडेड बाय 7xy। सेम है उसी प्रकार में, ठीक है, उसमें सिर्फ z है, तो इसको भी कटिंग कर देना उसी तरह। थोड़ा माइनस वाला जो होगा उसको हम लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है एक, आगे का जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ में है। 14x माइनस 21y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y बराबर होगा। इसको जब भागा देंगे तो इसके बराबर क्या आएगा, भागा यदि हम देंगे इसको तो चलिए उसी प्रकार काम करते हैं इसको भी। अब जो गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके हम दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3y, चलिए डायरेक्ट हम कॉमन लेते हैं। यहां से 7 कॉमन आएगा और यहां से भी 7 कॉमन आएगा, ठीक है। 7 कॉमन आएगा, 7 हम लेते हैं कॉमन। बचेगा यहां क्या, 7 गुना 14, 2x बचेगा, माइनस 7 या 21, 3y बटा 2x माइनस 3y, ये होगा। अब क्या करना है, यहां ध्यान देना कि दोनों कट रहा है, सीधे मार दो, बचेगा क्या, ओनली 7, इसको टिक लगा दो ऑप्शन में। आगे अगर होगा इसी प्रकार यदि थोड़ा टफ में, उसको भी लेते हैं, उस प्रकार का तो है नहीं। हाँ, एक और है, थ्री इंटू 7x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 21x प्लस 21y, ये है। अब इसको डिवाइड करना है, तो चलिए इसका क्या होगा, 3 इंटू 7x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 21x प्लस 21y। आगे बढ़ाएंगे, यदि हम इसको 7 दोनों बाहर ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस y, ठीक है। और यहां से यदि दोनों 21 बाहर ले लेते हैं तो यहां भी बचेगा x प्लस y, ठीक। यहां कटिंग कर सकते हैं, x प्लस y और बटा में जो है x प्लस y कटिंग हो गया, बच गया क्या, 3 गुने 7 बटा 21। इसको भी यदि हम कटिंग करेंगे, 7 या 21, ये भी तो आता है, 21 बटा 21 क्या आया, 1, ओनली मात्र 1 आया, तो इसको ऑप्शन में होगा तो टिक लगा देना है। तो अब गुणनखंड में जो समुद्रन में क्वेश्चन था, जो फाइनल एग्जाम 2024 में होने वाला है, ठीक है, उसमें गुणनखंड में इतना ही क्वेश्चन था। समुद्रन जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जो जारी किया जाता है समुद्रन, तो क्लास 8 का जो गुणनखंड था इतना ही क्वेश्चन था। अगर और क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, या तो इसमें जो हम छोड़ दिए अगर समझ में वो नहीं आया या तो नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख के टाइप करके भेज देना है, हम उसको अगला वीडियो में हम हल करके भेज देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग बने रहिएगा इस वर्ष का जो 2024 है, क्लास 8 2024 मैथ का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में अगला और सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज सारा हम करते जा रहे हैं, जो भी है सारा हम हल करते जा रहे हैं। जो समुद्रन में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आंसर दिया हुआ है, हल किया हुआ नहीं है, तो हल करना जरूरी है। हम ऑप्शन नहीं देते हैं, ऑप्शन हम नहीं देते हैं, जो उसका हल करके जो आंसर आता है बस वही हम सिर्फ बताते हैं, ठीक है। तो समुद्रन में है 2-4 क्वेश्चन कहीं कहीं गलत भी है, जैसे सॉल्यूशन करने के बाद कुछ आंसर उसका अलग आता है, और ऑप्शन में वहां जो दिया हुआ है उसका, उसमें भी उत्तर दिया हुआ है लेकिन उसका कुछ अलग दिया हुआ है, तो होता है इतना थोड़ा सा मिसप्रिंट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल करने के लिए जानकारी है तो ऑप्शन में
जो आएगा आंसर जो आएगा उसी को टिक लगाना है। बाकी बुक में कुछ भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हल करना जरूरी है, सीखना ये भी जरूरी है। तो धन्यवाद आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग बने रहिएगा, यदि न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद इतना मेहनत करने के लिए। बाय बाय।